नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाई दौरे से जुड़ी हुई, जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वाल्मीकि नगर जाएंगे सीएम नीतीश। कम्युनिटी किचन की भी जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से ली जाएगी। भिड़िहारी में कम्युनिटी किचन चल रहा है, जिसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से ली जाएगी। आपको बताते चलें कि नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंडक बराज से 4,45,000 क्यूसेक ज्यादा पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस वक्त गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किए गए और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। इस दौरे के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही है। भिड़िहारी में जो कम्युनिटी किचन चल रहा है उसकी भी जानकारी लेते हुए सीएम नजर आएंगे। तो गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद दियारा के गांव में जिंदगी जैसे बोझ बन गई हो। कई गांव में गंडक नदी का पानी घुस चुका है और तबाही मचा रहा है। घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है और यही वजह है कि देखिए अब लोग मचान पर ही मकान बनाकर इसी हालात में चूल्हा जलाकर खाना बनाने और जीने को मजबूर हैं। कई घर तो ऐसे हैं जहां चूल्हा जल ही नहीं पाया और नन्हे बच्चे जो हैं वो भूखे प्यासे रह रहे हैं। इस गांव के लोगों का कहना है कि अब तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं इन तक पहुंच पाई है। लोग सुरक्षित स्थान की तरफ किसी तरह से जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजर बसर करने की जद्दोजहद इस वक्त इन लोगों की तरफ से की जा रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और इनके मुसीबतों का अंदाजा लगाने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। जहां पर जमीन पर अगर साम्राज्य है तो सिर्फ पानी का, हर तरफ पानी ही पानी है और यही वजह है कि लोग किसी तरह से जीने के लिए मचान का सहारा लेकर इसी पर चूल्हा जलाकर खाना बनाने को विवश है। वहीं दूसरी तरफ लोग पलायन करते हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। इस गांव में बाढ़ आयल बाटे। इस साल में 3 बार बाढ़ आ गई। 3 बेर आयल, 2 बार तो पुले पर भाग के आदमी गए लगे। ई बड़े अचानक में आयल बाटे। कहाँ लइका फैका हमनी के रहे के व्यवस्था नहीं है। लगे नीरा कटावे आ गई। आज तक ले सरकार हमनी के जमीन नहीं मिलल। जमीन हमनी के घर बनाई जाइए ऊंचे स्थान पर आई। इस साल में 2-4 बार बाढ़ आ चुका है। थोड़ा बहुत हमेशा आता है, लेकिन इस टाइम 2 टाइम ज्यादा बाढ़ आ चुका है। लेकिन हम लोग पिछला बेर तो जाकर सब बांधा पर गुजर बसर किए हैं। अचानक पानी इतना ज्यादा आ गया है, वो समस्या नहीं है। खाना बनाने लिए मजबूर हम लोग हैं, खाना खाने लिए मजबूर हो गए। यहाँ कोई अधिकारी भी देखने के लिए नहीं आया था। बाढ़ इस बरसात में तीसरी बार, एक कांटी टोला का गांव है, तीसरी बार यहाँ बाढ़ आया हुआ है। और इस गांव के नदी का जो गंडक नदी का कटाव है इस गांव के काफ़ी नज़दीक आ गया है। अभी फिलहाल 3 आदमियों का जंगली बीन, तूफानी बीन और हरियर बीन का घर गिर चुका है और इस बरसात में। और सरकार 1 वर्ष से अंचलाधिकारी के द्वारा इस गांव को बसवाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन लोगों को यहाँ से ऊंचा जगह पर नहीं किया गया। तो गोपालगंज में गंडक नदी के दबाव से सिकटिया छरकी का स्लुइस गेट कभी भी टूट सकता है और यही वजह है कि बरौली प्रखंड के सिकटिया का स्लुइस गेट का 50% हिस्सा नदी के दबाव से टूट चुका है। स्लुइस गेट को बचाने के लिए अब जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की टीम फ्लड फाइटिंग का काम युद्ध स्तर पर कर रही है। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख भी रहे हैं, जहां पर अब फ्लड फाइटिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से गंडक नदी का दबाव इस पर बना हुआ है, उससे स्लुइस गेट को बचा पाना मुश्किल नजर आता है। वहीं डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी छरकी को बचाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अधिकारियों की टीमों की तैनाती की गई है। इस इलाके के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश तक दिए गए हैं। यदि सिकटिया छरकी का स्लुइस गेट टूटा तो इन इलाकों से लेकर सलेमपुर पूर्वी, सलेमपुर पश्चिमी, हसनपुर, सदौवा, रामपुर, सरैया पहाड़, पिपरा, डुमरिया, टेकनिवास पंचायत में बाढ़ से तबाही मच सकती है। दूसरी तरफ सिकटिया छरकी टूटा तो सारण बांध पर दबाव बढ़ जाएगा और ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को जिला प्रशासन ने सतर्क और एहतियात बरतने के लिए अपील शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर हालांकि लापरवाही का आरोप लगाया है। 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर स्थानीय स्तर पर भी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अब प्रशासनिक टीम भी
यहाँ पर युद्ध स्तर पर लगी हुई है। स्लुइस गेट पर जो दबाव इस वक्त बना हुआ है उसे रोकने के लेकर फ्लड फाइटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। ये स्लुइस गेट विभाग के द्वारा और पब्लिक के रिक्वेस्ट पर सिंचाई के लिए खोला गया था, मगर कल एकाएक पानी का डिस्चार्ज ज़्यादा हो गया, जिसके चलते स्लुइस गेट पर दबाव बढ़ गया। मगर विभाग को तो मालूम होगा कि कितना डिस्चार्ज है। और बाप मोरी के एकदम धार में टिकटियाँ रामपुर पंचायत, तो ये बताएं जब टूटी तो हमने कहाँ जाए, समझे कौन स्वर्ण नहीं के, वो तो 2.5 पर आकर दियर से बसल बनी, अब कहाँ जाए सो हमने हूँ। यहाँ में स्लुइस गेट पर कोई विभाग की कोई सूचना नहीं आए और गांव वाले स्लुइस गेट पर दबाव पड़ा टूटने जा रहा है। गांव वाले लोग ने मिलकर इस पर पूरे तन मन से लगे हुए हैं। 11 बजे के बाद विभागीय सब ऑफिसर यहाँ पहुँचे हैं। और आदमखोर बाघ पर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिसमें बगहा में आदमखोर बाघ को मारने के आदेश दे दिए गए हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। बाघ को मारने के लिए शूटर की टीम भी गठित कर दी गई है। शाम से ऑपरेशन बाघ को अंजाम दिया जाएगा, यानी अब रेस्क्यू की कोशिश नहीं की जाएगी, बाघ को मारने के आदेश दे दिए गए। आपको बताते चलें कि अब तक इस बाघ ने, आदमखोर बाघ ने 7 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। वन पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी ने इसे लेकर जानकारी दी है कि अब इस आदमखोर बाघ को मारा जाएगा। फॉरेस्ट विभाग और बगहा पुलिस की टीम इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाएगी। 12 सितंबर से लगातार बाघ का आतंक इस इलाके में देखा जा रहा है और प्रधान सचिव वन विभाग को रेस्क्यू करने में अब तक की किसी तरह की सफलता नहीं मिलने के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था और अब जाकर यह आदेश दिया गया है। एनटीसीए को भी इसे लेकर लिखित सूचना दी गई है। अररिया में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर ग्रामीणों ने सदर अस्पताल का घेराव किया है। नाबालिग के परिजनों ने आरोपी पक्ष पर धमकी देने का आरोप लगाया है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों नाबालिग लड़की से सलमान नाम के युवक ने दुष्कर्म किया था और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वारदात के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। विजयादशमी के दिन करीबन 2 बजे रात में महादलित परिवार की मात्र 10 वर्षीय बच्ची, जिसका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास भी है, उसके साथ विभत्स तरह से बलात्कार किया गया है। मैंने कल उन परिजन के घर पे था, उनके साथ मारपीट हुई है। वो लोग काफ़ी डरे सामे हैं कि आप केस उठा लीजिए, अन्य तरह का जो भी दबाव होता है वो देने का काम जो इस केस में दोषी है उनके परिजन या उनके रिश्तेदार कर रहे थे। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां कुख्यात शराब तस्कर राजा ठाकुर एक गैंग वॉर में मारा गया है। अहियापुर के शाहबाजपुर में राजा ठाकुर की लाश बरामद की गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक राजा की मौत गैंग वॉर में हुई है। आपको बता दें कि राजा ठाकुर अहियापुर इलाके का सबसे खतरनाक अपराधी माना जाता है। राजा ठाकुर पर हत्या, अपहरण, लूट और आर्म्स जैसे दर्जन भर गंभीर मामले अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं। पुलिस काफी वक्त से राजा की तलाश भी में थी। राजा ठाकुर शराब की तस्करी में भी एक बड़ा नाम था। इधर राजा की मां का कहना है कि उसकी बाइक चोरी हो गई थी और इसे लेकर वो परेशान था। इसी बीच उसका विवाद सूरज और नीरज से होता है और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। शव को जियालाल चौक के निकट फेंक कर ये लोग फरार हो गए। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हमारा बेटा को सूरजवा नीरजवा का पूरा खानदान उठा करके लेकर मार दिया है और हमको कोई किसी सूरजवा फोन किया है मेरे मोबाइल पर, नीरजवा फोन किया है, नीरजवा गाड़ी दे रहा था मेरे पास में रिकॉर्डिंग, हम हाथ जोड़े हैं। अरे बेटा, हमार बेटा मोटरसाइकिल खोजे गेल हला, तोरा से हमरा कोई लड़ाई झगड़ा है ना, बेटा के छोड़ दे। फिर भी वो कहा गाली गलौज करते हुए तोरा बेटा के मार कर फेंक दिए हैं। ये सब रिकॉर्डिंग में है, मोबाइल के रिकॉर्डिंग में है। ये सब कोई गैंगवार तंगवार कुछ बड़ा बेटा के घर से उठा के मारा है वो लोग। और तो देखिए पहले इनका फर्दीवान आ जाता है हम लोग तब आगे की बात मैं बता सकता हूँ। मृतक पर कोई आपराधिक मामला भी दर्ज है? हाँ, पहले से आपराधिक मामला दर्ज है। उनके
घर का कुर्की भी हुआ था और वो फरार चल रहे थे। सर कितना मामला दर्ज है लगभग अहियापुर थाने में? मामला तो 1 दर्जन से ऊपर ही मामला है। सर कितने लोगों को नामजद किया गया है? अभी तो फर्दयान ही नहीं आया सर, आएगा तो मैं बताऊंगा अभी। दिल्ली की 2021-22 की आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद की करीब 3 दर्जन जगहों पर तलाशी अभियान की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के जोरबाग के एक शराब वितरक और इंडो स्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद से आज छापेमारी लगातार की जा रही है इन जगहों पर, जिसमें दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद शामिल हैं। तो एक्शन मोड में ईडी की टीम इस वक्त और 35 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जाती हुई ईडी की टीम की तरफ से। एनसीबी ने दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके से 50 किलोग्राम मेफ्रोडोन जब्त किया है। इस ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 120 करोड़ रुपए आंकी गई है। इससे पहले 3 अक्टूबर को जामनगर में छापेमारी कर 10 किलो मेफ्रोडोन जब्त किया गया था। एनसीबी ने इस मामले में एयर इंडिया के एक पूर्व पायलट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए एनसीबी ने मुंबई स्थित एसबी पथ एरिया के एक गोदाम से छुपाए गए लगभग 50 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए हैं। यह नेटवर्क एक कार्टेल द्वारा चलाया जा रहा था। हमने कार्टेल के सरगना सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पहले भी इस कार्टेल के कुछ सदस्यों को हमने गिरफ्तार किया था। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें छेनू गैंग का शातिर शूटर गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने इस घायल शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। गिरफ्तार अपराधी पर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस ने इसके पास से 4 मोबाइल, एक बाइक और जिंदा कारतूस जब्त किया है। तो छेनू गैंग का ये शातिर अपराधी जिसे गोली लगी और घायल अवस्था में, हालांकि पुलिस अब इसे अस्पताल लेकर पहुंची है इलाज के लिए। शूटर पर दर्जन भर से ज्यादा मामले पहले से ही दर्ज हैं। ये ब्रह्मपुत्र मार्केट के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, जो भागा और चौकी प्रभारी ब्रह्मपुत्रा, भट्टा और 18 द्वारा इसका पीछा किया गया। यहाँ फिल्म सिटी के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग है, बिजली घर है, इसके पास इससे मुठभेड़ हुई है, जिसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। तबाही फायर में घायल हुआ है। इसका नाम दानिश उर्फ सयार उर्फ चीता है और दिल्ली एनसीआर में इसके ऊपर 21 अभियोग पंजीकृत हैं। ये मशहूर गैंग है छैनी का, छेनू गैंग का है। इसका ये शूटर भी रहा है। मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस ने शोर मचाने वाले और अराजक तत्वों को सड़कों पर उतरकर अनोखी सजा दी। पुलिस ने ऐसे लोगों को न सिर्फ पकड़ा, बल्कि उनके कानों पर पुंगी बजवाई और फटकार लगाकर इन्हें छोड़ा गया। इसके अलावा सड़कों पर टहल रहे लोगों से उठक बैठक भी लगवाई गई। जबलपुर पुलिस का कहना है कि ये लोग राहगीरों के लिए मुश्किल बन गए थे। नवरात्रि उत्सव और दशहरे पर ये लोग सड़कों पर राहगीरों के कानों पर पुंगी बजाकर अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे और ऐसे युवाओं को सबक सिखाने के लिए उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया गया। बीच सड़क पर इन्हें उठक बैठक करवाई गई। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। पुलिस कार्रवाई के दौरान देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर इनसे उठक बैठक 20 चौराहे पर, 20 सड़क पर करवाई गई। पुलिस के सजा दिए जाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। कटिहार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के 7 शाखाओं से 39,25,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया। इस घोटाले का खुलासा बैंक के स्पेशल ऑडिट में हुआ है और बैंक की बड़ी राशि खाते से हस्तांतरित कर निकाल ली गई है। राशि की निकासी का आरोप शाखा प्रबंधक पर लगा है और हैरानी की बात है कि विभाग ने महीनों पहले प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक आरोपी ब्रांच मैनेजर पर मामला दर्ज ही नहीं किया गया।
इसे लेकर सेंट्रल कोऑपरेटिव प्रबंधन समिति पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। जिन शाखा प्रबंधकों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी हुए हैं उनमें कुछ रिटायर हो चुके हैं तो कुछ अब इस दुनिया में ही नहीं है। जो लोग बचे हैं वो भी अगले वर्ष तक रिटायर हो जाएंगे और ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है और किन वजहों से आदेश के बावजूद प्रबंधन आरोपी मैनेजर को बचाना चाह रहा है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक वैशाली चौधरी ने जांच की बात कहकर इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। उसमें ऑडिट नोट में ये 7 ब्रांच मैनेजर पर आया माइग्रे खाता का कि इन लोगों ने गबन किया है और उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ रजिस्ट्रार का, जो अभी तत्काल भेजना चाहता है रजिस्ट्रार है उनके द्वारा। उसी के आधार पर ये फिर चला कि 39 लाख रुपया समथिंग जो राशि है उसको एफआईआर करके आप निकाल दीजिए, मैंने उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है और अभी तक इसकी पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है ये पता नहीं, लेकिन उस राशि को अभी तक निकाल लेना, मैंने उस पर एफआईआर एक्शन होना चाहिए। जिस गबन के मामले में आप जानकारी लेना है उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि हमारे विभाग से जो अनुदेश मिला है उसके अनुरूप बैंक कार्रवाई कर रहा है और वो प्रक्रियाधीन है और बैंक का इंटरनल मैटर है, उससे ज़्यादा हम आपको इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी आप सबको जानकारी मिल जाएगी। किस तरह का गबन का मामला है? ये माइग्रेशन ऑडिट हुआ था, उसी संदर्भ में स्पेशल ऑडिट हुआ था, उसी में ये जानकारी सामने आई तो उसी के स्तर से हमें आदेश मिला है, उसी के रेफरेंस में, तो उस पर बैंक अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। किशनगंज में 15 दिनों के अंदर जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। घटना के बाद कांग्रेस सांसद और विधायक पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दे रहे हैं। स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और विरोध जाहिर किया जा रहा है। अररिया विधायक और आपदा मंत्री शहनवाज ने भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। पुलिस ने मामले में शामिल 40 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जी आया था, आश्वासन ये दिया कि तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा, इंसाफ देकर ही छोड़ेंगे। मैं यही मांग करती हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। अब तक कोई कार्रवाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे बस इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ मांग रही हूँ। सदमे की घड़ी है, मरहूम के लिए हम दुआ करते हैं। इस घटना को लेकर के हमने आईजी साहब से भी बात की है, एसपी साहब से भी बात हुई हमारी, डीएसपी साहब से। एसपी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है 10 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद आगे की अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञान और मोक्ष की नगरी गया में न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई का असर देखने को मिल रहा है। निगम प्रशासन तो मुस्तैद है ही, शहरों से गंदगी के उठाव को लेकर जन जागरूकता भी पहले से बढ़ गई है। हालांकि शहर के कुछ इलाके अब भी गंदगी की चपेट में हैं। गया शहर में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था का दावा नगर निगम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। शहर में सुबह और शाम 2 पालियों में सफाई का दावा किया जाता है। शहर को गंदगी मुक्त रखने के लिए लगभग 2000 सफाई कर्मियों और 200 गाड़ियों को लगाया गया है। ऐसे में शहर के कुछ वार्ड तो बेहद साफ नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते दिख जाते हैं। नगर निगम की ओर से शहर में डोर टू डोर कचरा उठाव का दावा भी किया जा रहा है। उस मुहिम का बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ा। लोगों के द्वारा उसको कई जगहों पर देखने के बाद हम लोगों को एप्रिसिएशन दिया गया और उनके द्वारा अपेक्षित सहयोग भी किया गया। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से शहर वासियों को ये समाचार जाए कि निगम अपने कार्य करने में तत्पर है, पर इसमें नागरिकों का भी सहयोग अपेक्षित है। न्यूज 18 की मुहिम का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है और इसे एक अच्छी पहल बताया है। 1 साल बाद न्यूज 18 की पड़ताल में शहर से कचरे की समस्या थोड़ी कम होती नजर आई। शहर की व्यवस्था बहुत अच्छी है और ये न्यूज 18 की पहल है
एकदम सभा सुंदर गेट गया ग्रीन बना रहा है। न्यूज 18 ने बहुत प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया है, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि साफ सफाई, और यहाँ के नगर निगम द्वारा बहुत अच्छा साफ सफाई हो रहा है, जो सुबह और शाम दोपहर में 3 टाइम। हालांकि गया शहर में अब भी कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहां गंदगी और कचरा देखने को मिल रहा है। वैसे निगम प्रशासन की व्यवस्था हमारी पड़ताल में वाकई अच्छी नजर आई। लोग भी जागरूक दिख रहे हैं। एलन लिली, न्यूज 18 गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।